देखिए एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कौन सी? 3.1 चैप्टर थर्ड है, क्लास 10th की लीनियर इक्वेशन का जो आपका चैप्टर है उसमें बता रहे हैं ये लीनियर इक्वेशन की फॉर्म होती है, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है और उसमें इसका सोल्यूशन देखने जा रहे हैं। तो पहला जो है मेरा पहला क्वेश्चन जो कह रहा है उसको देखो क्या कह रहा है। इसके पहले लेक्चर में हमने इसका इंट्रोडक्शन दे दिया है आपको, वो लेक्चर देख लेना। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आफ्ताब जो है अपनी बेटी से कहते हैं, आफ्ताब टेल हिज डॉटर, ये कहते हैं कि 7 ईयर एगो मतलब 7 साल पहले, एगो का मतलब हो गया 7 साल पहले, आई वाज यानी आफ्ताब 7 times एज ओल्ड एज यू वर देम, मतलब 7 साल पहले जो आफ्ताब थे, आफ्ताब की जो एज थी 7 साल पहले, वो अपनी बेटी की जो एज थी 7 साल पहले उसका 7 times थे। ठीक है, ये अभी बता रहे हैं इसको ऐसे। ये इसमें ये कह रहा है कि आफ्ताब जो थे, आफ्ताब ने अपनी बेटी से कहा कि जब 7 साल पहले आफ्ताब की जो एज थी, वह उनकी बेटी जो उस टाइम पे 7 साल पहले जो एज थी उसकी 7 times थी। फिर उसका दूसरी बात इन्होंने कही कि आल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल, यानी आज से 3 साल बाद जिस एज में तुम होगी उस एज का जो उनके फादर हैं यानी आफ्ताब हैं वो क्या होंगे, 3 times होंगे। ठीक, अब इसका ये आपसे कह रहा है कि रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली, यानी आपको एल्जेब्रा के रूप में जो सॉल्व सिचुएशन को सॉल्व करना है उसमें बताना है कि आफ्ताब की प्रेजेंट एज क्या है और उनकी डॉटर की क्या एज है। दूसरा, इसको आपको ग्राफ में भी रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप मान लेंगे कि आफ्ताब की जो एज है, आफ्ताब की जो प्रेजेंट एज है, मान लेते हैं आफ्ताब की प्रेजेंट एज, एज जो हो जाएगी प्रेजेंट एज प्रेजेंट एज जो है वो मान लेते हैं कि एक्स है, और इनकी डॉटर की जो प्रेजेंट एज है, डॉटर की जो प्रेजेंट एज है वाई है। क्वेश्चन में पहली बात इसने कही, क्वेश्चन ने बोला है कि 7 साल पहले, यानी 7 साल पहले यानी सब में आफ्ताब की 7 साल जो इस प्रेजेंट टाइम एज है उसमें अगर 7 साल घटा दी जाए तो इनकी 7 ईयर एगो आपको पता चल जाएगा कितनी एज थी। 7 साल पहले यानी प्रेजेंट एज में अगर 7 घटा दिए जाएँ तो 7 साल पहले कितनी एज थी आपको पता चल जाएगा। यानी अगर मान लेते हैं आपकी प्रेजेंट एज 22 है, अब आपसे कह रहा है कि 7 साल पहले आपकी कितनी एज थी, तो कैसे निकालोगे, इसमें 7 साल घटा दोगे तो ये हमको पता चल जाएगा जो 15 ईयर था, 7 साल पहले आप 15 साल के थे। तो वही है यहाँ पे कि जब प्रेजेंट एज हमने मान लिया और इसने बोला कि 7 साल पहले जो मेरी एज थी, वो जो उसकी बेटी है, बेटी की एज क्या है वाई, इसकी भी 7 साल पीछे जाना होगा ना, जो उसकी 7 साल पहले एज थी उसका क्या है ये 7 times है। तो इसको सॉल्व करोगे तो x-7 इज इक्वल टू 7y माइनस माइनस, ये 7 इसके साथ जाएगा तो ये हो जाएगा 49 माइनस का। अब यहाँ से एक इक्वेशन बना लोगे आप x-7y, इसको यहाँ ले आओगे, इसको यहाँ ले आ जाओगे, ये आएगा माइनस का 42, एक इक्वेशन ये बन जाएगी। फिर दूसरी कंडीशन कह रहा है कि आपसे कि 3 ईयर फ्रॉम, मतलब आज से 3 साल बाद। अब आज से 3 साल का मतलब हुआ कि आपकी प्रेजेंट एज एक्स है, 3 साल बाद क्या एज होगी, जैसे मान लेते हैं आज 22 है, इसका 3 साल बाद पूछ रहा है आपकी एज क्या होगी, तो 3 साल के यानी 3 को ऐड कर दो इसमें तो ये पता चल जाएगा 25 हो जाएगी। ठीक है, तो वही इसमें भी करना है। तो इसने कहा है कि 3 साल बाद यानी आफ्ताब की एज में 3 साल ऐड कर दिए जाएँ और
जो उनकी डॉटर है उस पर 3 साल ऐड कर दिए जाएँ। फिर इसने कहा जो है 3 साल बाद हमारी जो एज है यानी आफ्ताब की जो एज है वो क्या होगी 3 टाइम्स हो जाएगी जो बेटी की एज होगी प्रेजेंट टाइम मतलब 3 साल बाद। तो एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस ये मल्टीप्लाई होगा 9। यहाँ से इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहाँ से बन जाएगा x माइनस 3y, ये 3 घट जाएगा इधर तो यहाँ पे बचेगा 6। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 बन गई, इक्वेशन 2 बन गई, ये दोनों लीनियर इक्वेशन बन गई, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का हो गया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है एल्जेब्रिकली। तो इसके 3 तरीके होते हैं, उनमें से कोई भी एक तरीका, यानी पहला क्या करेंगे x की वैल्यू उसमें निकाल लें, x की वैल्यू और इसमें रख दें तो y की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा तरीका है कि इन दोनों में से किसी एक को घटा दिया जाए, दोनों को यानी x है जैसे यहाँ पर भी x है तो इनको आपस में घटा दिया जाए तो यहाँ से x कट जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी फिर उससे। ठीक, तीसरा तरीका जो है जो हमने बताया था आपको कि a1 डिवाइड बाई क्या बताया था कि x डिवाइडेड, जब दो लीनियर इक्वेशन दी जाती है तो हमने बताया था x डिवाइडेड बाई a1 a2 माइनस a1 b, सॉरी, जब लीनियर इक्वेशन दी गई थी तो हमने मान लिया था कि x के वैल्यू में निकालना तो क्या करेंगे a के कोफिशिएंट को छोड़ देंगे और जो रिमेनिंग बचा है उसको ले लेंगे, यानी b1 c2 माइनस b2 c1। ऐसे ही y का करेंगे तो y के कोफिशिएंट को छोड़ देंगे, जो बचेगा उसको ले लेंगे a1 c2 माइनस a2 c2 c1। तो ऐसे ही फिर कांस्टेंट को करेंगे, ये बताया था ना हमने आपको पहले लेक्चर में, तो उसका भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है तुमको कोई भी एक तरीका यूज करें तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करने वाला तरीका यूज करते हैं। यानी जब दो इक्वेशन दी जाती हैं तो उनमें से एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दिया जाए और दूसरे को निकाल लिया जाए। तो इसमें जो दो इक्वेशन दी गई हैं वो देखो कौन कौन सी दी गई हैं। जो हमारी दो इक्वेशन बन जाएंगी, ये हम लोगों की दो इक्वेशन बन गई, कौन सी बन गई, पहली ये कि x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42 और दूसरा ये है कि क्या x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 6। ठीक, ये दो इक्वेशन बन गई। अब हमें क्या करना है, ये इक्वेशन में x बराबर ये भी बराबर है, इसमें से x घटा दिए जाए, यानी दूसरी इक्वेशन को हम यहाँ पे लिख दें माइनस x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 42। ठीक है, इसको घटा दें माइनस का 42, इसको घटाएंगे तो ये कट जाएगा, सेपरेट करेंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से जब करेंगे तो माइनस का 3y है, यहाँ पे 7y है प्लस का, तो 4y बचेगा। और यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस का 42 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6, यहाँ पे 42 प्लस 6 48 हो जाएगा। अब यहाँ से 4 से जब इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 12 आएगा, यानी y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 12। जब y की वैल्यू 12 आ जाएगी तो इसका मतलब y की वैल्यू निकल आई हमारे पास। अब इसमें पुट कर देंगे y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में, यहाँ पे पुट कर दें दूसरी में, अब इसको पुट करेंगे तो x माइनस वाई की जगह क्या लिख सकते हैं 12, जो हमने निकाला 12 इंटू 12 इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब x की वैल्यू हमको निकालना है तो ये हो जाएगा 36। जब इसको लेफ्ट राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा ना, और यहाँ पे प्लस 6 पहले ही से था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 42 आ जाएगी। तो x और y की वैल्यू निकल आई। तो पहला तो ये हो गया जो एल्जेब्रिकली आपको सॉल्व करना था। फिर उसके बाद आपको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। ठीक, तो देखो इसका सोल्यूशन हम दिखा देते हैं आपको। तो सबसे पहले जो हमने सबसे पहले क्या करना है हमको, ये मानेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब x और प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, उसकी जो पुत्री की आयु है वो y है। अब 7 ईयर एगो, यानी 7 ईयर एगो के लिए क्या होगा, एज ऑफ आफ्ताब कितनी हो जाएगी x माइनस 7 और 7 एज ऑफ हिज डॉटर 7 ईयर एगो, दोनों कंडीशन है y माइनस 7। ठीक, क्वेश्चन में बोला है कि x माइनस 7 यानी 7 साल पहले जो आफ्ताब की एज थी वो 7 टाइम्स ही प्रेजेंट जो उसकी लड़की की यानी डॉटर की जो एज थी, यानी x माइनस 7 इज इक्वल टू हो जाएगा 7 ब्रैकेट में y माइनस 7। इसको सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन ये बन गई जो हमने बनाया था आपको। फिर उसके बाद दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी,
अब इसका क्या है 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर तो आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी x+3 और उसकी डॉटर की क्या हो जाएगी y+3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला है कि आफ्ताब की जो 3 साल के बाद एज होगी वो उसकी जो डॉटर की 3 साल बाद एज होगी उसका 3 टाइम्स है। तो यहाँ से आ जाएगा x+3 = 3y+9। अब इसको सॉल्व करोगे तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी x-3y = 6, इक्वेशन 2। अब हमको क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 को, इक्वेशन 2 को 1 में सब्ट्रैक्ट कर देना है, किसी एक को भी सब्ट्रैक्ट कर दें। जब इसको करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 12। अब x की वैल्यू निकाल लेंगे। ये तो तुम्हारा हो गया एल्जेब्रिकली जो आपको सॉल्व करना था। अब इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, तो ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या है, ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन के लिए हमको क्या करना होगा, जब ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो जो इक्वेशन को दी गई पहले उसके लिए एक टेबल बना लेंगे अलग, फिर उसका जो दूसरी इक्वेशन दी गई है उसके लिए एक टेबल बना लेंगे अलग। ठीक जब टेबल बनाएंगे, जैसे जो पहली इक्वेशन हमारी थी y = क्या था, x - 7y = क्या था, -42। अब हमको क्या करना है कि यहाँ से x बराबर मान लेते हैं 7y - 42, जब इसको राइट साइड में भेज देंगे। ठीक, अब इसमें हम क्या करेंगे, या तो y की वैल्यू कुछ मान लें कि 1 2 3 4 या फिर x की मान लें। तो अब फिलहाल तो हम इसको x के रूप में लिखें, तो यहाँ पे y की वैल्यू पुट करते जाएं, x की वैल्यू हमें निकलती जाएगी। तो अगर y बराबर हम 0 मानते हैं, जब y बराबर 0 मानते हैं और 0 इसमें पुट करते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाती है, -42। फिर जब y बराबर हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं, y बराबर 1 मान लेते हैं, तब y की वैल्यू, जब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें 1 पुट करेंगे, x = 1 1 रखेंगे, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -42। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये प्लस का 7 हो जाएगा, -42, यहाँ से -35। यानी x की वैल्यू हमको अपनी तरफ से माननी होगी और y की वैल्यू हम कुछ मानेंगे, x की वैल्यू निकल आएगी, या x की वैल्यू मानेंगे, y की वैल्यू निकल आएगी। ये फॉर्म इस रूप में है, तो हम क्या करेंगे, पहले y की वैल्यू मानते जाएंगे और उसके रिस्पेक्ट में x की वैल्यू क्या आ रही है उसको निकालते जाएंगे और एक टेबल बनाते जाएंगे। तो टेबल जो हमारी बन जाएगी, जैसे हम पहले ले लेते हैं ये क्वेश्चन ले ली, तो हमने क्या किया कि y की वैल्यू हमने 6 रख दी। जब y की वैल्यू हमने 6 रख दी तो ये क्या आ जाएगा, y की वैल्यू 6 रखने से ये -x है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x = 7y - 42। कुछ भी वैल्यू रखो, उसमें दिखाना पड़ेगा आपको ग्राफ में। तो हम सबसे पहले x बराबर यानी y बराबर 6 मानते हैं, तो y की वैल्यू यहाँ पे 6 रख दें और इसके रिस्पेक्ट में x की वैल्यू देख लेते हैं। जब y की वैल्यू 6 रखेंगे तो 7 × 6 -42। अब 7 × 6 क्या होता है, 42, माइनस का 42 पहले ही आपके पास है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, x की वैल्यू आपके पास 0 आ गई। फिर उसका दूसरा केस, y बराबर हम क्या रख दें, y बराबर हम रख देते हैं 43/7। जब y बराबर 43/7 करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें इस इक्वेशन में यहाँ पे रखेंगे हम वैल्यू, यहाँ पे रखेंगे 7, यहाँ पे है ये 43/7 और माइनस का 42। अब यहाँ से ये 7 इससे कट जाएगा, मल्टीप्लाई में है क्योंकि, और ये डिवाइड में है। यहाँ पे बचेगा 43, यहाँ पे बचेगा 42, इनको देखोगे तो 1 आ जाएगा। लो तुम्हारा x की वैल्यू आ गई 1। ठीक, अब इसका क्या है, y की वैल्यू हम 5 रखेंगे, जब इसमें 5 रखेंगे तो x की वैल्यू 7 आ जाएगी। ऐसे ही जब y की वैल्यू 7 रखेंगे तो x की वैल्यू भी 7 आ जाएगी। यानी ये डिफरेंट वैल्यू हम रख के इसको चेक कर लेंगे। ठीक, एक इक्वेशन ये हो गई। ये देखो हमने यहाँ पे दिखाया कि हमने क्या किया, या तो x की वैल्यू रख लें या y की वैल्यू रख लें, कोई दिक्कत नहीं है। हमने जो इसको सॉल्व किया है, आपको x की वैल्यू पहले 0 रखी, फिर उसके बाद y की वैल्यू हमने निकाल ली, फिर x की वैल्यू 1 रखी, फिर उसके बाद हमने y की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू 7 रखी, फिर उसके बाद y की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू -7 रखी, फिर y की वैल्यू निकाल ली। यानी कि कोई एक वैल्यू को आपको मानना है, दूसरी वैल्यू उसके रिस्पेक्ट में निकल आएगी।
यानी जब हम x मानेंगे तो y निकल आएगा, y मानेंगे तो x निकल आएगा। हमने ऊपर आपको जो एग्जांपल बताया उसको बता दिया कि y की वैल्यू मान के हमने किया, और जो यहाँ पे आपको सोल्यूशन दे रहे हैं उसमें x की वैल्यू मान के हमने y की वैल्यू निकाल ली। कोई भी एक वैल्यू रख के निकाल सकते हैं, बस ये है कि एक जो वैल्यू मानेंगे उसके रिस्पेक्ट में उस इक्वेशन में y की वैल्यू निकालनी होगी। ऐसा नहीं होगा कि x की वैल्यू अलग मान ली, y की अलग मान ली। ये जो वैल्यू हमने मानी है उसके रिस्पेक्ट में जो हमारे पास इक्वेशन दी होगी उन दोनों में रिलेशन बनाते हुए निकालना होगा। तो ये आपकी पहली टेबल बन गई, ठीक। और उसमें हमको x की वैल्यू पता चल गई 0। जब x की वैल्यू 0 है तो y 6 है, जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 43/7 है, जब x की वैल्यू -7 है तो y की वैल्यू 5 है, और उसके बाद जब x की वैल्यू 7 है तो y की वैल्यू भी 7 है। ये आपका एक टेबल बन गया। जब एक टेबल बन जाएगा तो उसका ग्राफ हम बना लेंगे, फिर बाद में दोनों का ग्राफ मर्ज करना होता है। तो जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो हमें क्या है कि यहाँ पे चलेगा नहीं, चलो आगे बताएंगे। तो अब उसके बाद दूसरी जो इक्वेशन दी गई उसका टेबल बना लेंगे, दूसरी इक्वेशन का टेबल बनाएंगे। दूसरी इक्वेशन क्या है, x = -3y = 6। अब यहाँ से x = लिख सकते हैं 6 + 3y, या फिर लिख सकते हैं 3y = x - 6। अब इसमें कोई भी एक वैल्यू, हम पहले क्या मानते हैं, x की वैल्यू 0 मानते हैं। जब x की वैल्यू 0 मानते हैं तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाती है, जब यहाँ पे x 0 रखोगे तो y क्या आ जाएगा, -3y = 6। अब 3 से डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम, और माइनस रहेगा तो ये -2 आएगा। कैसे आया देख लो एक बार। जब x की वैल्यू 0 हम यहाँ पे पुट करेंगे, x की वैल्यू इस इक्वेशन में 0 पुट करेंगे, इसके लिए टेबल बना रहे हैं, तो 0 हो जाएगा, ये -3y हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अब ये इसको लिख सकते हैं क्या, y = माइनस, क्योंकि माइनस इधर आ जाएगा ना, 6/3, तो 3 से डिवाइड करोगे तो 2 बचेगा, ये माइनस का 2, ये आ गया। अब ऐसे ही जब x की वैल्यू 6 मानेंगे तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, और जब x की वैल्यू 3 मानेंगे तो y की वैल्यू -1 आएगी, और x की वैल्यू जब 9 मानेंगे तो ये 1 आएगा। ये आपको सॉल्व कर लेना है साइड पे, एक जो रफ पेज होगा वहाँ पे, और ये टेबल में वैल्यू पुट करते जाना है, ठीक। तो अब आप क्या है, अब इसको आपको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले क्या है, जो पॉइंट हमारे पास आ गए हैं, जो पॉइंट हमारे पास आ गए हैं उसको हम ग्राफ में लिखते हैं। यानी जैसे हम यहाँ पे ग्राफ बनाना चाहते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं ग्राफ बनाना चाहते हैं, तो x और y तो डिवाइड कर लेंगे, ये x है, ये x एक्सिस है, ये नेगेटिव x एक्सिस है, ये y है, ये -y एक्सिस है। तो इसमें जो पॉइंट हमारे पास है, जैसे 0,6, 0,6 कहाँ पे आएगा, जहाँ पे x की वैल्यू 0 हो और y की वैल्यू 6 हो, तो एक ये हो जाएगा कि 0,6। फिर उसके बाद क्या है, दूसरा पॉइंट ये देख लेंगे 1 और 43, यानी x की वैल्यू 1 हो और y की वैल्यू क्या हो, 43/7 हो। 43/7 का मतलब होगा कि ये x यहाँ पे होगा 1, और 43 जो होगा 6 से ऊपर होगा ना, यहाँ पे तक तो 6 है, क्योंकि जब 43 को 7 से डिवाइड करोगे तो ये 42 बार जाता है, लेकिन इसमें 43 है, यानी ये इसकी वैल्यू कुछ 6 से ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा। जो ये पॉइंट हमारा ये यहाँ आ गया, इसका मतलब ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा कुछ, तो इसको लिख दोगे 7, 43/7, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 रखोगे और वाई की वैल्यू 43/7 लिख दोगे, तो ये पॉइंट जो आपको बन जाएगा। यहाँ पे थोड़ा पेज कम है, तो उसकी वैल्यू पुट कर दोगे जो भी वैल्यू है, ठीक है। अब ये वैल्यू पुट करने के बाद अब हमें देखना है कि जब x की वैल्यू -7 है तो y की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू -1 यहाँ पर कहीं होगी, और y की वैल्यू जो है प्लस में है वो यहाँ पे कहीं होगी, ठीक है। ऐसे ही जब 7 है, यानी x की वैल्यू 7 होगी तो y की वैल्यू भी 7 होगी, 7 होगी तो यहाँ पर कहीं होगी इसके ऊपर, ठीक। अब हमको क्या करना है, देखो जब x की वैल्यू -7 है और ये प्लस वाला यहाँ पार्ट होता है, तो y की वैल्यू क्या है, 7 है। तो जब ये पॉइंट हम लिख लेंगे तो पॉइंट से एक लाइन खींच देंगे, वही लाइन हमारी इसको रिप्रेजेंट करेगी। जैसे देख लो सबसे पहले हमने क्या किया, जो पॉइंट थे उनको लिख दिया। पहला पॉइंट क्या था, 0,6, इसको यहाँ पे लिख दिया हमने, ठीक। 0,6 ये हो गया। अब इसका जो दूसरा पॉइंट था क्या था, 1,43/7, ये हमने यहाँ लिख दिया। और जो तीसरा पॉइंट था क्या था, -7, 5, यानी x की वैल्यू -7 और y की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5, ये 5 के बराबर है। और इसका जो चौथा पॉइंट था क्या था, x = -7, y में 7 था। अब ये जो पॉइंट हमारे हैं जहाँ पे हमने पॉइंट लिखे हैं, उन पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन खींचनी होगी, वही हमारी लाइन होगी इस इक्वेशन की।
यानी जो पॉइंट यहाँ पे एक दूसरे से पे हैं उन सबको काटना चाहिए, वही लाइन हमारी इसको रिप्रेजेंट करेगी। तो हमें क्या है, ये पॉइंट रख देंगे तो इसको हम ऐसे मिला देंगे, ये लाइन हमारी जो बन जाएगी, यही हमारी x माइनस 7y इज इक्वल टू -42 बन जाएगी। समझ गए ये लाइन जो होगी। तो सबसे पहले हमें पॉइंट निकालने हैं, फिर पॉइंट को ग्राफ में रख देना है जहाँ पे वो वैल्यू हमारी है। इसके बाद उसको क्या करना है, उन पॉइंट को आपस में मिला देना, वही हमारी लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। अब दूसरा देख लो, दूसरी जो टेबल बन के आएगी, दूसरी टेबल में क्या है, x की वैल्यू आपके पास 0 है तो y की वैल्यू क्या है, -2 है। तो उसको पहले पुट करोगे, x की वैल्यू 0 यानी x की वैल्यू 0 होनी चाहिए, x की वैल्यू 0 यहाँ पे इस लाइन पे होगी, तो y की वैल्यू वहाँ पे क्या होनी चाहिए, जो y की वैल्यू होनी चाहिए -2, यानी ये जो आपका पॉइंट है, पॉइंट क्या आ जाएगा, y की वैल्यू क्या, y ये तो x है, ये माइनस का x एक्सेस, ये प्लस का x एक्सेस, y की वैल्यू क्या है आपके पास -2, ये पॉइंट जो है मेरा ये, और x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, तो ये पॉइंट तुम्हारा क्या हो जाएगा आपका 0, -2। ठीक, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट जो हमने निकाला है, x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 0 है, तो अब x की वैल्यू 6 लेना है, यानी ये यहाँ पे आ जाएंगे, और यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो उसका तीसरा पॉइंट देखो, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू -1 है, तो x की वैल्यू 3 कहाँ पे होगी, x की वैल्यू जो है 3 होनी चाहिए, x की वैल्यू 3, ये लाइन जो हमारे पास गई है, ये x की वैल्यू 3 होनी चाहिए, और y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1 होनी चाहिए, यानी ये पॉइंट, ये जो है ये -1 के करीब होना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट जो हमारा है ये क्या है, x की वैल्यू जो है 3 है, और y की वैल्यू क्या है, -1 है। ठीक, अब इसका दिया क्या है, x की वैल्यू हमारे पास 9 है, x की वैल्यू 9 होनी चाहिए, और y की वैल्यू 1 होनी चाहिए, यानी ये पॉइंट। तो जब पॉइंट तुम रख दोगे, उन पॉइंट को मिला लेंगे एक लाइन से, वही लाइन सारे पॉइंट को टच करते हुए जानी चाहिए, वही लाइन हमारी हो जाएगी x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ठीक, जो पॉइंट हमने निकाले हैं उनको पुट कर देंगे, फिर उससे लाइन खींच देंगे, जो वो लाइन उन पॉइंट से पास होनी चाहिए, जब पास होगी तो यही हमारी इक्वेशन हो जाएगी लाइन की, और ये हमारा जो रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा इनका सोल्यूशन का, वो इसमें हो जाएगा टेबल में, अरे ग्राफ में। ठीक, समझ गए, सिंपल सा है। सिंपल सा ये है कि जब हमको पहले तो सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को डिवाइड कर देना है, बता देना है कहाँ पे है, ये वाई डैश और ये एक्स डैश, ये जो लेफ्ट साइड में जो पार्ट है वो मेरा निगेटिव है पूरा, और ये जो है ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव चलेगा, ये निगेटिव चलेगा। ठीक, ये जो टॉप ऊपर की तरफ है ये पॉजिटिव हो जाएगा, और नीचे की तरफ जब वाई पे आएंगे तो निगेटिव हो जाएगा। ये तो कंडीशन पता होनी चाहिए। तो पहली लाइन जैसे हमको खींचना है, तो सबसे पहले उसके जो पॉइंट है लिख दें कहाँ पे हैं। जैसे पहले पॉइंट को हम देखते हैं क्या दिया था, 0,6, 0,6, तो हमारा 0,6 कहाँ होगा, यानी वो x बराबर तो 0 होना चाहिए, यानी यहाँ पे 0,0 पॉइंट है ये, और y की वैल्यू 6 होनी चाहिए, तो ये y की वैल्यू 6, y की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 6। तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ये वाला पॉइंट 0,6, ये पॉइंट हो गया मेरा 0,6, यहाँ पे जो पॉइंट बन गया वो 0,6 बन गया। फिर उसका दूसरा पॉइंट कौन सा है, दूसरा पॉइंट जो है पहली इक्वेशन का, इसको हम नहीं लेते अभी, मान लेते हैं बीच में है ना, क्योंकि ये मान लेते हैं -7 और 5, -7 और 5, -7 यानी -7 होनी चाहिए, x की वैल्यू माइनस होनी चाहिए और 7 होनी चाहिए, और y की वैल्यू 5 होनी चाहिए, यानी 5 होनी चाहिए। ये मान लेते हैं 7 पे है माइनस का, और ये जो है 6 के नीचे ही कुछ होगी, ये 6 के नीचे वैल्यू होगी, जो भी होगी, ये हैंग कर रहा है सिस्टम। तो ये पॉइंट लिखने के बाद ये जो वैल्यू है हमारे पास क्या आई थी यहाँ पे 0,6, अब इसका जो 5 है उसके नीचे होगा यहाँ पे, इसका मतलब ये जो 5 है इसके रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा मेरा पॉइंट, जो हो जाएगा -7,5, इसको लिख देंगे। फिर उसका जो तीसरा पॉइंट मान लेते हैं, 3 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3,
2 पॉइंट तो होने ही चाहिए, 3 मान लेते हैं, ये 7,7 है, 7,7 है मान ली, या ये जो पॉइंट होगा मेरा, मान लेते हैं यहाँ पे 7 इसका है, ये जो 7 है इसका है, और जो y का 7 है मेरा वो यहाँ पे है, और जो पॉइंट ये वो बन जाएगा 7,7,7। अब इसका जो ये पॉइंट बने, इन्हीं से लाइन खींच देनी हमको, ये पॉइंट इसी में दिखा देंगे इसमें, तो यही हमारी लाइन हो जाएगी कौन सी इक्वेशन की, x माइनस 7y बराबर -42। ठीक है। अब वैसे ही हम इसके जो पॉइंट रखेंगे, इसके पॉइंट का है 0, दूसरी इक्वेशन के, यानी x इज इक्वल टू -3y बराबर 6 के, तो इसके जो पॉइंट हमारे पास क्या आएंगे, 0, -2, तो 0, -2, 0 तो यहाँ पे है, और y की वैल्यू -2 कहाँ पे होगी, यहाँ पे निगेटिव नीचे होता है ना y, ये पॉइंट हो जाएगा 0, -2। फिर उसके बाद ये देखोगे 6, 0 क्या है, x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 0 है, तो इस बार x की वैल्यू 6 होनी चाहिए, यानी ये 7 के पहले 6, और y यहाँ पे क्या है 0 है, तो एक ये पॉइंट हो जाएगा 0, 6, सॉरी 6, 0, ये हैंग कर रहा है, काट दे सब अपने आप। इसका क्या है, इसके बाद जो हम ये वैल्यू मान लेते हैं कि x की वैल्यू 9 है तो y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 9 यहाँ पे कहीं होगी और y की वैल्यू क्या है 1, ये यहाँ कहीं होगी, x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 1। अब हमें क्या करना है, ये पॉइंट और इस पॉइंट को सबको मिलाने वाली रेखा खींचनी है, सीधी खींचेंगे, जो लाइन बनेगी वही हमारी इक्वेशन हो जाएगी, x माइनस 3y इज इक्वल टू जो भी हो, क्या है माइनस इज इक्वल टू 6, तो ये हमारा ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, तो वही हमने आपको बना के दिखा दिया यहाँ ऊपर, ये ग्राफ हमारा ऐसा बनेगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लो। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपसे कह रहा है कि द कोच ऑफ क्रिकेट टीम, जो टीम का कोच है क्रिकेट की, वो 3 बैट खरीदना चाहता है और 6 बॉल खरीदना चाहता है। ठीक है, जब ये खरीदता है तो उसको पे करना पड़ता है 3900। इसके बाद उसको क्या है, एक बैट और खरीदना है और 3 बॉल और खरीदनी है, जो रेट था वही सेम रेट पे, तो उसको पे करना पड़ता है 1300 रुपये। अब आपको रिविजन करना है सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। ठीक, ग्राफ में भी बताना है और एल्जेब्रिकली भी बताना है। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे कि लेट अस एज्यूम कॉस्ट ऑफ बैट जो है RS यानी x रुपये है, और कॉस्ट ऑफ बॉल जो है RSY यानी y रुपये है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले क्या है, 3 बैट 6 बॉल खरीदनी यानी 3x, एक जब एक के लिए x रुपये देने हैं तो 3 के लिए कितना देना होगा 3x, एक के लिए y रुपये देने हैं तो 6 के लिए कितना देना होगा 3y 6y, और ये बराबर हमारे पास कितना अमाउंट दिया हुआ है, जो उसने टोटल अमाउंट पे किया है वो 3900 रुपये यानी 39,000 दिए हैं। दूसरी कंडीशन उसने कहा है कि एक बैट और खरीदना है x, और जो 2 यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 बॉल बोला था ना इसे शायद, ये 3 मोर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 है 2 नहीं है। अच्छा, इसको हमने सॉल्व कर दिया, ये इक्वेशन को क्या है 3 से डिवाइड कर दिया, तो ये यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे +2y बचेगा बराबर 1300। दूसरी कंडीशन में x + 3y इज इक्वल टू 1300। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। अब हमको क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन ये है, फर्स्ट इक्वेशन ये बन गई मेरी, जब इसको 3 से हमने डिवाइड कर दिया तो ये इक्वेशन बन जाएगी, सेकेंड इक्वेशन ये बन जाएगी। अब हमको इसको टेबल में रिप्रेजेंट करना होगा, टेबल में जैसे हमने पहले बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, तो या तो x की वैल्यू मान ली या y की वैल्यू मान ली, कोई एक वैल्यू मान के दूसरी वैल्यू निकालना है इससे।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू मानते हैं और वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, या फिर एक्स वाई की वैल्यू मानेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देख लो इसमें एक्स की वैल्यू हम मान लेते हैं कि 300 है। अब ऐसा इतना लंबा क्यों माना, क्योंकि हमको ऐसा कुछ मानना होगा जिससे ये कंडीशन, अभी 1 मान लोगे तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा आ जाएगी, फिर उसका 2 मानोगे तो भी ज़्यादा आ जाएगी। तो इससे मानो कि जो करीब में आए, दोनों की वैल्यू सेम रहे लगभग, एक्स और वाई की रेंज में ज़्यादा डिफरेंस ना हो। यानी एक्स की वैल्यू आप 1 मान लोगे तो वाई की वैल्यू आपकी 600 करीब आएगी, दोनों में कितना डिफरेंस आ जाएगा। अगर यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 मानते हैं तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 यानी 1300 में 1 घटाओगे तो 1 आपका आ जाएगा 1299। अब 1299 को डिवाइड करोगे आप किससे, 2 से, तो आएगा आपका करीब कितना आ जाएगा, 700 के करीब आ जाएगा, यानी 650 के करीब आ जाएगा। ठीक है, जब ये आ जाएगा, एक आपकी वैल्यू 1 है, दूसरी 650 के करीब आ रही है, तो ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा ना। तो ऐसा माने जो इनको दोनों को एक्स और वाई के बीच का जो डिफरेंस है वो कम हो जाए। तो हमें क्या है, सबसे पहले एक्स बराबर क्या मानना है, 300। तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब इसमें एक्स बराबर 300 पुट करोगे तो वाई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 500। देख लो 300 प्लस 2y बराबर 1300। अब इसमें 300 घट जाएगा यहाँ पे जाके राइट साइड पे, तो यहाँ पे बचेगा आपका 2y इज इक्वल टू 1000। अब इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये बचेगा आपका 500। यानी जब x की वैल्यू 300 है तो y की वैल्यू 500। जब x की वैल्यू क्या है 100 है तो y की वैल्यू क्या आएगी आपकी 600 आएगी। और जब x की वैल्यू 700 है तो y की वैल्यू क्या आएगी 300 आएगी। सब इसमें पुट करके निकली है, इसमें इस इक्वेशन में पुट करके वैल्यू निकाली गई है। एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1300 डिवाइड बाई 2। अब एक्स की वैल्यू हमने 1300 ले ली तो वाई की वैल्यू 0 आ गई। तो ये हमारे पास वैल्यू निकल आई। अब इन वैल्यूओं को हमें ग्राफ में रखना है और उससे लाइन पास करानी है जो कि सारे पॉइंट को टच करते हुए जाए, ये वैल्यू को, और ऐसी लाइन बनानी है जो इनको टच करते हुए निकले। अब इसका सेकंड में देख लोगे, सेकंड जो इक्वेशन है एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। तो इसमें एक्स की वैल्यू पुट करोगे 0, एक्स की वैल्यू पहले 400 तो वाई की वैल्यू ये आएगी, फिर एक्स की वैल्यू 100 तो वाई की वैल्यू ये आ जाएगी, फिर उसका एक्स की वैल्यू 700 तो वाई की वैल्यू ये। अभी इस इक्वेशन से निकालना है। और एक्स की वैल्यू 0 रखोगे तो वाई की वैल्यू ये आ जाएगी, और एक्स की वैल्यू 1300 रखोगे तो वाई की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक, ये सब वैल्यू पुट करना है। अब हमको क्या करना है, ग्राफ में इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो पहले एक्स वाई लिखोगे, ये एक्स वाई कहाँ पे, जब एक्स 400 है तो वाई क्या है, फिर उसके बाद इसको पुट करोगे, फिर उसके बाद इन पॉइंट को जहाँ पे ये टच कर रहे हैं उनसे पास करते हुए लाइन निकालनी होगी। तो हमें क्या है देख लो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये पॉइंट लिख देंगे। हमको पहला जो पॉइंट हमारे पास था क्या था, जितने भी पॉइंट थे हमको उनको लिखना होगा। पहले में था 300 500, इस इक्वेशन 300 500, इसको यहाँ पे लिख देंगे 300 500, ये एक लाइन खींच दी। फिर उसके बाद क्या है, जब फिर क्या है 100 और 600, 100 और 600, यानी ये क्या आपकी वाई की वैल्यू होनी चाहिए 100, वाई की वैल्यू 100 होनी चाहिए और एक्स की वैल्यू 600 होनी चाहिए। तो ये करीब आएगा यहाँ पे जाके, ये क्वेश्चन मतलब अगर हम बनाएंगे तो इसको दिखा देंगे कि वाई हमारा यहाँ पे होना चाहिए। इसमें जो जो दिखाया गया वो पॉइंट देख लो टेबल में, इसमें क्या दिखाया गया है, एक्स की वैल्यू 7 है, वाई की वैल्यू 200 है। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास 700 है और वाई की वैल्यू क्या है 200, तो ये इसमें टच कर रहा है। फिर इसके बाद तीसरी वैल्यू जो दिखाई गई, इसमें कौन सी वैल्यू दिखाई गई है, एक्स की वैल्यू 0 है, यानी वाई की वैल्यू 0 है तो एक्स की वैल्यू ये है। इसमें 3 वैल्यू आपको दिखाई गई है। तो एक्स की वैल्यू क्या हो, 1300 है तो वाई की वैल्यू क्या है 0 है। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट कौन सा है, इसका ये वाला, जिस इक्वेशन को जो दिखाया जा रहा है उसी को लेना है, ये और ये, इनको पास करते हुए एक लाइन खींच देंगे, वही हमारा ग्राफ हो जाएगा। आपको हम यहाँ पे दिखा देते हैं।
जो पहला ग्राफ हमारा बनेगा वो ऐसे बनेगा कि एक्स की वैल्यू हम क्या लेंगे, एक्स की वैल्यू 300 लेंगे और वाई की वैल्यू 500। तो ये मान लेते हैं ये आपका एक पॉइंट बन जाएगा, ये हो जाएगा 300 और 500। और एक्स की वैल्यू हम क्या लेते हैं 100, एक्स की वैल्यू 100 लेते हैं, यानी यहाँ पे लेते हैं एक्स की वैल्यू 100 लेते हैं, तो यहाँ पे लेते हैं। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू जब 100 है तो वाई की वैल्यू क्या है आपकी 600 है, तो ये 600 करीब हो जाएगा यहाँ पर। तो उसका एक्स की वैल्यू 300 लेते हैं, 300 तो वाई की वैल्यू 300, एक्स की वैल्यू 700, ये 700 मान लेते हैं एक्स की वैल्यू है, और वाई की वैल्यू 300 है यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे क्या हो गया था, ये 600 हुआ था, ये इसको देख लेंगे तो ये यहाँ पे कहीं आएगा पॉइंट। तो ऐसे ही इसको जब पुट करेंगे तो क्या है, एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, इतनी आएगी। अब यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू 1300 है, वाई की वैल्यू 0 है, तो ये जो लाइन बन जाएगी, जितने भी पॉइंट हैं इस पॉइंट से लाइन खींच देंगे, वही हमारी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ऐसे ही इसमें किया गया है कि ये हमने पॉइंट इसमें दिखा दिए कि ये है और ये पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। अब इससे इक्वेशन खींच दी, ये इक्वेशन हमारे पास आ गई 3x + 6y = 300। अब इसके बाद क्या है, दूसरे पॉइंट को देखेंगे दूसरे टेबल में। तो 400, 300, पहले ये इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे, फिर उसके बाद इसको रिप्रेजेंट करेंगे, फिर इसको रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे। इसमें देखो 3 पॉइंट का आप रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है, उन तीनों को हम दिखा देते हैं। पहला 100 यानी ये अलग कंडीशन को दिखाया गया है, तो इसको हम लिख देंगे 100 और 400, एक पॉइंट ये हो जाएगा। दूसरा क्या दिखाया गया है 400, 300, यानी 400 और 300, यानी ये जब 400 है तो 300 है, सीक्वेंस में हो। ये 400 कब, जब ये 400 है एक्स, यानी ये वैल्यू जो है हमारे 400 और वाई क्या है 300, तो ये लिख दिया। अब इसका कौन सी कंडीशन दिखाई गई है, ये दिखाई गई 700 और 200, ये 700 और 200 इसको दिखा देंगे, 700 और 200, यानी ये 7 होना चाहिए, वाई की वैल्यू 200 होनी चाहिए। लास्ट में तो सेम ही दिखाई गई 0 वाली। अब इन पॉइंट को पास करते हुए लाइन खींच देंगे, ये पॉइंट ये लाइन जाएगी, इसको पास करते हुए ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा 3x + 3y = 1300 नहीं 1300 है। इस इक्वेशन को हमने क्या बना दिया था, 3 से डिवाइड करके x + 2y = 1300, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन ग्राफ में हो गया। अब उसको क्या है सॉल्व करना है, तो एक्स और वाई को सॉल्व भी कर लेना, तो उससे आपकी वैल्यू भी निकल आएगी। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ grapes on a day was found to be 160 रुपए। After a month, a cost of 4 kg apple and 2 kg grapes is 300। अब आपको रिप्रेजेंट करना है सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड जियोमेट्रिकली, यानी आपको टेबल में भी बताना है और उसका ग्राफ भी बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इज x रुपए एंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स y रुपए। अब आपको क्या है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, पहले तो क्या है हमको लेना है, पहले कितना लेना है 2 kg ऑफ एप्पल, 1 kg एप्पल का रेट कितना है x रुपए, तो 2 kg का कितना हो जाएगा 2x। और उसके बाद क्या कह रहा है 1 kg ऑफ ग्रेप्स, यानी 1 kg अंगूर, 1 kg अंगूर का रेट क्या है y रुपए, तो यानी ये क्या हो जाएगा 2x + y। ये आपसे बता रहा है कि उसने 160 रुपये दिए। अब इसके बाद क्या है कि आफ्टर 1 मंथ, एक महीने बाद जो चेंज हुआ कॉस्ट में क्या हुआ, 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स, इसने लिए कितने 300 रुपये के, तो यानी 4 kg एक kg का कितना था x था, अब ये 4x, यानी 4 kg निकालेंगे 4x हो गया। फिर उसके बाद 2 kg क्या था ग्रेप्स, तो 1 kg का y है तो 2 kg का 2y, ये 300।
ये आपकी दो कंडीशन बन गई। ठीक, यहाँ से पहली कंडीशन बनी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160, या फिर इसको y के रूप में लिख सकते हैं 2x 160 माइनस 2x। अब इसका क्या है, इसको सोल्यूशन करना है हमको टेबल के रूप में, क्योंकि ग्राफ रिप्रेजेंट करने के लिए टेबल के रूप में बनाना होगा ना इसको। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू 50 रखेंगे यहाँ पे। जब x की वैल्यू 50 रखेंगे तो y की वैल्यू देखेंगे 60 आ जाएगी। कैसे आएगी, जब इसमें 50 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा 100, और 100 से 160, जब 160 में 100 जाएगा तो क्या बचेगा, यानी y इज इक्वल टू आपका जो फॉर्म बन गया है, क्या बन गया 160, और यहाँ पे -2, और यहाँ पे x की कितना रखना है 50, ये क्या हो जाएगा 160 माइनस 100, ये बचेगा 60, ये y की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही जब x की वैल्यू 60 रखेंगे तो y की वैल्यू ये आ जाएगी, फिर x की वैल्यू 40 रखेंगे तो y की वैल्यू 20 आ जाएगी। अब हमको क्या करना है, इसको ग्राफ में भी रिप्रेजेंट करना है। पहले अलग अलग हम बता देते हैं आपको ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए। तो सबसे पहले x और y जो है ये अलग पार्ट रखेंगे। जब x की वैल्यू 50 है, यानी x की वैल्यू मान लेते हैं 50 यहाँ पे कहीं आती है, तो y की वैल्यू कितनी है 60 है, यानी ये पॉइंट जो मेरा बन गया, ये बन गया जाके 50, 60। अब इसका क्या है, x की वैल्यू आपके पास क्या है 60 है, यानी x की वैल्यू 60 आ गई। ये मान लो ये 50 था, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन किया था तो ये क्या था 60 था। अब इसने कहा कि x की वैल्यू 60 है, यानी ये मान लेते हैं यहाँ पे आ गया। तो इस केस में y की वैल्यू कितनी है 40 है, यानी ये मान लेते हैं यहाँ पे आ गया कहीं ये। अब इसका x की वैल्यू 70 मान ली इसने, x की वैल्यू 70 मान ली, और y की वैल्यू क्या मान ली 20 मान लिया। तो ये मान लेते हैं ये क्या आया था, ये 40 आया था, ये 60, और यहाँ पे ये क्या है 20 प्लस का है, और ये क्या है 70, ये 70 हो गया, ये 60, ये 50, ये क्या था, ये था 60, और ये जो था 50 था। अब आपसे ये एक लाइन पास करनी है जो इसको टच करते हुए सारे पॉइंट को ऐसे जाए आगे, तो ये हम बता देंगे। ठीक, ये एक लाइन बन जाएगी, देख लो इसमें। तो हमारी लाइन क्या बन गई, ये जो लाइन बनी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, हमारी ये लाइन बन गई। दूसरी लाइन देखो, जो दूसरी लाइन है क्या है, ये है 4x प्लस 2y बराबर 300। ठीक, इसको सॉल्व कर लो। जब इसको सॉल्व करोगे तो 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 300 माइनस 4x डिवाइड बाई 2। अब इसमें x की वैल्यू जब 70 रखेंगे तो y की वैल्यू देखें क्या आएगी। तो हम इसमें x की वैल्यू क्या करते हैं 300 माइनस 70 रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 70 इंटू 4 होल डिवाइड बाई 2, 1/2 मल्टीप्लाई में डिवीजन में 1/2 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 300 माइनस 70 इंटू 4, ये माइनस का 280। अब इसको डिवाइड कर दोगे 1/2 से, तो ये आएगा आपके पास 10। तो वही हमने टेबल में रखा है। ऐसे ही जब x की वैल्यू 80 रखोगे तो y की वैल्यू -10 आएगी। जब x की वैल्यू 75 रखोगे तो y की वैल्यू 0 आएगी। ये सब वैल्यू एक एक करके पुट करके अपना रफ में निकाल लेना, उसमें टेबल में पुट कर देना। अब इसके बाद इसमें क्या है, हमको फिर वही ग्राफ बनाना होगा। जब ग्राफ बनाना होगा तो देखना होगा कि कहाँ कहाँ पे वैल्यू आएगी। तो जो पहली वैल्यू है क्या है, x की वैल्यू 70, y की वैल्यू 10। तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा, तो मान लेते हैं ऐसे, x की वैल्यू कितनी है 70, यानी 70, y की वैल्यू कितनी है 10, यानी ये एक पॉइंट ये हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या है, x की वैल्यू 80 है, यहाँ पे 70 रखो, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। यहाँ पे 70 है, ये नहीं है, यहाँ पे 80 है। यहाँ पे कितना है 80, यहाँ पे 80 है, और जब 80 है तो y की वैल्यू कितनी है नेगेटिव में है, तो यहाँ पे लिख दो y माइनस का 10।
अब जब x बराबर 75 है, x बराबर 75 है तो y क्या है, 0 है। ये यहाँ पे 10 था, तो ये एक पॉइंट ये बन रहा था, एक पॉइंट ये बन रहा था, एक पॉइंट ये बन रहा था, इन तीन इनको मिला देना है। यही आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया ग्राफ में। तो देख लो, इसने बता दिया कि ये ऐसे बनेगा, यहाँ से पास हो रहा है, इसको हमने ऐसे बना दिया, एक लाइन ये बन गई, एक लाइन ये बन गई, यही हमारा सोल्यूशन हो गया। ठीक। ठीक है, अब ये लेक्चर आपका कंप्लीट हुआ। अगला लेक्चर जो है अगली एक्सरसाइज के साथ स्टार्ट होगा। ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। बस आपको रिप्रेजेंटेशन ग्राफ बताना था। इसमें इतने तीन ही क्वेश्चन आए थे, मतलब इसमें है एक्सरसाइज में। ठीक, इसमें समझ लेना एक एक वैल्यू और इसको सॉल्व कर लेना, और ऐसे ग्राफ बनेगा। ये सब हमने बता दिया आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।